अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस इन द ग्राफ्स के हवाले से है, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4.1 से 4.17 तक अपने लास्ट लेक्चर में कवर की थी और आज हम देखेंगे 4.18 से 4.29 तक। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे उसके अंदर हमने पढ़ा था फंक्शंस के हवाले से कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी किया था और इसके साथ हमने ग्राफ ऑफ फंक्शंस देखा था। फिर हमने अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं तो उन दोनों के दरमियान हम डिस्टेंस किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमने फॉर्मूले की मदद से जो है मालूम करना देखा था। इसके बाद हमने लीनियर फंक्शन की बात की थी। आज के हम टॉपिक के अंदर ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन के हवाले से बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इन तमाम वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन्स हुज इक्वेशंस आर गिवन बिलो 4.18। यहाँ पे हमने लिया है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने मैट्रिक के अंदर भी इसी तरह के सवालात किए थे, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है हमारे पास आती रहती है। हमने यहाँ पे सवाल को दोबारा से उतार लिया। लेट x इज इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पे सपोजिशन की है कि x जो है 1 के इक्विवेलेंट है। इट मीन्स 3 और x की जगह हमने 1 रख दिया। 3 1 ज़ा 3 और प्लस 3, तो 3 प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 6 हो गया, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। इट मीन्स कि जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y जो है वो 6 के इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को रख दिया। सेकेंड, हमने इसमें x की वैल्यू ली 0। तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने अभी पहले रखा था इसी तरीके से हम यहाँ पे भी दोबारा से रखेंगे। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3 था, यानी कि 3 0 प्लस 3 कर दिया, यानी कि 3 इंटू 0, 3 0 से 0 हो जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा और इस तरीके से हमारे पास आंसर जो है y का आंसर आ गया 3। इसका मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। इसके बाद हमने थर्ड वैल्यू यहाँ पे ली है x की माइनस का 1 और हमने x की जगह इसको रख दिया। इट मीन्स 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 और ये प्लस का 3 था। इस तरीके से दोनों यहाँ पे 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 0। ये तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख ली हैं। x की वैल्यू 1 और y की 6, 0 और 3 माइनस 1 और यहाँ पे 0 आ गया। इसके बाद इन तमाम जो हमने फंक्शंस मालूम करे, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करी x और y की, इनका हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने सबसे पहले a के पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 6। हमने 1 x एक्सिस पे देखना है और पॉजिटिव x एक्सिस पे, क्योंकि 1 की साथ माइनस की साइन नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव 1 ये था और 6 हम ऊपर की जानिब जाएंगे क्योंकि y पॉजिटिव ऊपर होता है, y नेगेटिव नीचे होता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा a पॉइंट आ गया 1 और 6। इसके बाद हम b पॉइंट पे आए 0 और 3। इट मीन्स x जो है वो 0 है, ये x का भी 0 है ये पॉइंट और y का भी 0 है, ठीक है। इसके साथ हमें 3 चाहिए पॉजिटिव में, तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 1 2 एंड 3। तो ये आ गया b पॉइंट 0 और 3। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है c -1 और 0। तो हम यहाँ पे इसको लेफ़्ट पे लेके जाएंगे क्योंकि माइनस का 1 हो गया हमारे पास x, तो x हमारा इस तरफ लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा -1। और क्योंकि यहाँ पे 0 की वैल्यू जो है वो इसी एक्सिस पे आती है तो हमने यहाँ पे इसका पॉइंट प्लेस कर दिया। इन तमाम पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। इसके बाद यहाँ लिया है हमने 4.22 x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और इसके अंदर हमने पहले इस इक्वेशन को अरेंज कर लेना है। y को हमने अकेला करना है, बाकी तमाम वैल्यूज़ को इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाके, प्लस का x है दूसरी साइड पे जाके माइनस x हो जाएगा। अब हम सिंपली इसके अंदर x की वैल्यू रखेंगे और y का आंसर आता रहेगा। x की वैल्यू हमने रखी 0 तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0, y का आंसर आ गया 1। x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 1, 1 माइनस 1, y का आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब कि जब x की वैल्यू हमने 0 सपोज की थी तो y का आंसर आया था 1, और सेम इसी तरीके से जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y का आंसर आ गया 0। थर्ड, हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 सपोज की है और y का आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, ये देख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज़ आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ का हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं।
ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ रख ली हैं और ये वही वैल्यूज़ है 0 1 1 0 और 2 -1। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लेस करना है। सबसे पहले हम 0 1, इसका मतलब है कि यहाँ पे x जो है वो 0 है, ठीक है, और y जो है 1 है। हमने एक प्लेस पे इसको मूव करा लिया। फिर इसके बाद b 1 और 0, इसका मतलब x जो है वो 1 है, राइट हैंड साइड पे मूव किया, और y जो है वो 0 यानी कि इसी लाइन पे रहेगा। तीसरा पॉइंट c पॉइंट था 2 और -1, इसका मतलब हम x एक्सिस पे मूव करेंगे 1 2 और नीचे हम आ जाएंगे यहाँ पे y एक्सिस पे माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमने तमाम वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया। इसके बाद यहाँ पे लिया है 4.26 y + 3x = 2 और इसके अंदर भी हमने x की वैल्यू को सपोजिशन करनी है इसकी और y की वैल्यू हमारे पास आती चली जाएगी। x हमने सबसे पहले रखा 0 और इस इक्वेशन के अंदर रख दिया 2 -3 और 0 और 3 × 0 जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 में और ये y की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब जब हम x रखते हैं 0 तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 रखी और 2 - 3 × 1 3 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा y का -1, यानी कि 1 x है और y -1। थर्ड हमने यहाँ पे x की वैल्यू सपोज की है 2 - 3 × 2 कर देंगे तो ये 6 हो गया और 2 - 6 - 4, इसका मतलब x 2 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी -4। ये हमने यहाँ पे इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। अब ये तमाम वही वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास हमने अभी ये फाइंड आउट करी थी। सबसे पहले हमने यहाँ पे a की ले ली वैल्यू 0 और 2, x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे 2 है, y पॉजिटिव 2 में जा रहा है तो इसको ऊपर की साइड पे मूव किया। इसके बाद b यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस पे प्लस का 1 है और y एक्सिस पे माइनस का 1 है, प्लस का 1 और y एक्सिस पे हम यहाँ पे नीचे की तरफ मूव कर लेंगे इसको। थर्ड पॉइंट हमारे पास c पॉइंट है 2 और -4, x एक्सिस पे हमने 2 मूव किया और माइनस का 4 इसको हम नीचे की तरफ लेके आएंगे 1 2 3 और फिर ये 4। इन तीनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास लीनियर फंक्शन आ गया। इसके बाद यहाँ पे लिया है 4.29 में कहा जा रहा है y = -4x + 3। इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से हमने x की वैल्यूज़ को पुट करना है और y की वैल्यूज़ हमारे पास आती चली जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्वेश्चन को दोबारा से रख लिया है और इसके बाद यहाँ पे हमने x की वैल्यू सपोज की है 0, -4x था, 4 के साथ हमने 0 को प्लेस किया, प्लस का 3, 4 × 0 0 हो जाएगा और प्लस का 3 हमारे पास y = 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सेकेंड हमने यहाँ पे ली है x की वैल्यू 1 और इसको हमने इक्वेशन के अंदर रख दिया, -4 1 + 3, माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा और इस तरीके से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 आ गई। थर्ड हमने लिया है x की वैल्यू हमने -1 ली है और ये हमने वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 3 था, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास y की वैल्यू आ गई 7। यहाँ हमने ग्राफ पेपर के ऊपर दोबारा से ये तमाम वैल्यूज़ को लिख लिया है और इनको हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। a की वैल्यू है 0 और 3, यानी कि a जो है इसके अंदर x एक्सिस पे ऊपर इसकी 0 आ रही है वैल्यू और इसको हम ऊपर की जानिब मूव करेंगे क्योंकि y एक्सिस पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है तो ये 3 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट था b 1 और -1, 1 हमारे पास x एक्सिस पे है और -1 तो हम यहाँ पे इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये हमारे पास b पॉइंट आ गया। सेम इसी तरीके से c है हमारे पास -1 और 7, -1 लेफ्ट हैंड पे हम मूव करेंगे x एक्सिस पे और 7 पॉजिटिव है वैल्यूज़ की तो हम ऊपर की जानिब मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हमने एक सिंपल लाइन से ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास एक लीनियर ग्राफ बन गया। आज के लेक्चर में हमने ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन के हवाले से बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।